ओके गाइस, सो आउटरीच के लिए आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हुए आप अपने आउटरीच के प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। अब आउटरीच के लिए मल्टीपल सिनेरियोस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए, और इसके अंदर पहला सिनेरियो था कि आपको कोल्ड आउटरीच करनी होगी। कोल्ड आउटरीच कि आप उस शख्स को पहले नहीं जानते हो। ओके, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर सब्जेक्ट लाइन है कि आपकी जो ईमेल है उसका लुब्बे लुबाब क्या है। जो सब्जेक्ट लाइन रहने वाली है, ये आपको कहाँ यूज़ करनी है? ये जब आप ईमेल कंपोज कर रहे होगे, जैसे मैं अपनी ईमेल पे आ चुका हूँ और मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा, तो ये सब्जेक्ट लाइन मुझे यहाँ पे लिखनी होगी। अभी ये सब्जेक्ट लाइन करती क्या है कि जब आप ईमेल देखते हो अपने इनबॉक्स के अंदर, तो ये पहला जो पहली लाइन लिखी आ रही हुई है यहाँ पे, यहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये ईमेल किस हवाले से है। तो आपको जो सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसलिए सब्जेक्ट लाइन को स्पेसिफिकली हम बहुत एहतियात से लिखते हैं। सो अगर आप कंपोज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन लिखी जाएगी। तो सब्जेक्ट लाइन के अंदर आप पहले फर्स्ट नेम एंटर करोगे, आप जिसको आउटरीच कर रहे हो। लेट्स सपोज कि आप अगर मुझे आउटरीच करोगे तो आप मेरा नाम लिखोगे अली, राइट। और राइटिंग फॉर आपकी जो टारगेट वेबसाइट है, टारगेट वेबसाइट आपके लिहाज से, क्योंकि आप हो सकता है साइट डिफरेंट हो, मेरी साइट गैराज मास्टरी है। तो अगर आप मुझे आउटरीच कर रहे हो तब आप मेरा नाम लिखोगे, साथ में राइटिंग फॉर जो गैराज मास्टरी जो टारगेट वेबसाइट है, आप उस टारगेट वेबसाइट का नाम मेंशन करोगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका बॉडी गिवन है। हम एक दफ़ा बॉडी को पढ़ लेते हैं कि इस बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है। ओके, सो सब्जेक्ट है हे अली, राइटिंग फॉर गैराज मास्टरी। आपने बता दिया कि आप लिखना चाहते हो, राइट। या फिर इसकी मुख्तलिफ सब्जेक्ट लाइन हो सकती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट हो रही है हे फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप नाम लिख दोगे। जैसे मेरा नाम अली है, तो मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखोगे, बल्कि जिसको आउटरीच करने वाले हो, जिसको मुखातिब करने वाले हो, उसका नाम लिखोगे। सो हे अली, माय नेम इज, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दोगे। हम इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज आप लिख देते हो यहाँ पे साजिद। माय नेम इज साजिद एंड आई एम ए ब्लॉगर एट योर वेबसाइट। आपकी जो भी वेबसाइट होगी आप उसका नाम यहाँ पे लिख दोगे। लेट्स सपोज कि आपकी वेबसाइट का नाम है इंटीरियर मास्टर फॉर एग्जाम्पल, राइट। पहली लाइन क्या है कि माय नेम इज साजिद एंड आई एम ए ब्लॉगर एट इंटीरियर मास्टर। आपने अपने इंट्रोडक्शन करवा दिया कि आप हो कौन। I was checking out target website जो garage mastery है, and loved your article on the title of the article with link to the article। आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि आपकी किस वेबसाइट को पढ़ रहे थे। जैसे आप मेरी वेबसाइट को पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा गैराज मास्टरी एंड लव्ड योर आर्टिकल। एक आर्टिकल लिंक, आर्टिकल का लिंक होगा जस्ट लाइक 5 बेस्ट गैराज फ्लोर टू कंसीडर इन 2023, राइट। तो आपने यहाँ पे जो टारगेट वेबसाइट होगी उसका नाम भी मेंशन कर दिया, और साथ में बता दिया कि वो किस आर्टिकल को पढ़ के आप इम्प्रेस हुए हो। कूल। ये काइंड ऑफ ब्लफ ही होता है, क्योंकि मोस्टली इसको लोग पढ़ नहीं रहे होते, ब्लफ ही कर रहे होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आर्टिकल का लिंक मेंशन करना है, ताकि आप उसको थोड़ा बहुत रिलेटेबल लगे कि आपने उसकी वेबसाइट को गो थ्रू किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि आई करंटली राइट नंबर ऑफ गेस्ट पोस्ट पर मंथ, यानी कि आप इतनी गेस्ट पोस्ट हर महीने में लिख रहे हो, एंड वुड लव टू कंट्रीब्यूट टू योर ब्लॉग। और आप चाहते हो कि आप उसके ब्लॉग के ऊपर कंट्रीब्यूट करो। आई थिंक दैट माई बैकग्राउंड मैचेस कंटेंट दैट वुड बी बेनिफिशियल टू योर ऑडियंस। आप उसको बेनिफिट भी बता रहे हो यहाँ पे, कि उसको आपको लगता है कि आपका जो कंटेंट है वो बेस्ट मैच कर रहा है जो टारगेट वेबसाइट है उसकी ऑडियंस के साथ। यानी कि आपने हर लिहाज से जो आउटरीच रखनी है वो यू ओरिएंटेड रखनी है, कि हम आपके लिए लिखना चाहते हैं जिसमें आपका फायदा है, राइट। और उसके बाद आपने अपने कुछ सैंपल्स यहाँ पे अटैच कर देने हैं। आप अपनी वेबसाइट के सैंपल्स भी अटैच कर सकते हो। अगर आपने गेस्ट पोस्ट लिखी हुई है तो आप गेस्ट पोस्ट के सैंपल्स भी यहाँ पे अटैच कर सकते हो। लेट मी नो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड आई कैन सेंड ओवर इट फ्यू टॉपिक आइडियाज। हैव अ ग्रेट डे। और यहाँ पे अपना अपना नाम लिख दोगे। जैसे साजिद हमने पहले ऊपर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे आपका साजिद नाम लिखा आएगा, राइट। तो ये देखो आपकी पहली ईमेल यहाँ पे तैयार हो चुकी हुई है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे आप लिंक का सैंपल कौन सा डालोगे। आप बहुत सारे लिंक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट के सैंपल्स यहाँ पे अटैच कर दो। और अगर आप किसी गेस्ट पोस्ट कर रहे हो, तो जो गेस्ट पोस्ट आपने प्रीवियस पास्ट में की होंगी वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। इन केस आपके पास सैंपल्स नहीं भी हैं, तब एक और मेथड है, बट उसके लिए एक और आउटरीच टेम्पलेट हम देखेंगे पहले, और मैं आपको बताऊंगा कि आप उन दोनों को हाइब्रिड कैसे कर सकते हो। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हम क्या कर चुके हैं, हम कोल्ड ईमेल आउटरीच को प्रोसेस कर चुके हैं और हम अब क्या किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अब हम रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। तो जब रिस्पॉन्स आ जाएगा तो उस केस के अंदर आपको यहाँ पे उसी ईमेल थ्रेड के अंदर, यानी उसी ईमेल के रिप्लाई के अंदर आपको यहाँ पे ये वाली ईमेल करनी होगी, क्योंकि आपने बोला था कि आप उसको फ्यू टॉपिक आइडियाज सेंड करोगे। तो वो कुछ आइडियाज आपको सेंड करने वाले हैं, आप उनको बोल के सेंड करोगे। तो वो जो आइडियाज होंगे वो अभी हम चैट जीपीटी से निकालेंगे, तो पहले हम टेम्पलेट देखेंगे। अगेन आपने यहाँ पे इस बार सब्जेक्ट लाइन ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ईमेल का रिस्पॉन्स कर रहे हो। लेट्स सपोज कि मुझे ये वाली ईमेल रिसीव हो रही है। अब इसके रिस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पे रिप्लाई करूंगा और यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा, तो सब्जेक्ट लाइन तो सेम रहने वाली है, तो इसलिए आपको बार बार सब्जेक्ट लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और हम वापस चलते हैं अपने आउटरीच टेम्पलेट की तरफ। गुड। तो यहाँ पे आप देखो, आप अगेन उसी तरह से फर्स्ट नेम एंटर करोगे, बता दोगे कि दैट्स ग्रेट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूटिंग, हियर आर फ्यू टॉपिक आइडियाज फ्रॉम माय साइड। तो आप यहाँ पे टॉपिक आइडियाज लिख दोगे। टॉपिक आइडियाज निकालते हैं हम थोड़ी देर में। Okay, let me know if any of these would resonate with your audience best, and if not, I would be happy to send over more ideas. So आप यहाँ पे बता रहे हो कि आप मजीद आइडियाज भेज सकते हो अगर उसको ये आर्टिकल्स पसंद नहीं आता तो। लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयरिंग बैक। तो अब यहाँ पे देखो, पहले आपने अपने सैंपल्स दिए थे पहली ईमेल के अंदर, दूसरी ईमेल के अंदर आप उसको टॉपिक आइडियाज दे रहे हो जिसके ऊपर आप उसके लिए लिख सकते हो। ओके, उसके बाद टॉपिक आइडियाज अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको बता देंगे कि मुझे सेकंड वन टॉपिक आइडिया पसंद है, तो आप इसके ऊपर आर्टिकल लिख दो और मेरी ये गेस्ट पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो साथ उसका लिंक भी मेंशन कर देगा, तो आपको वहां से लिंक मिल जाएगा। जब आपको वहां से लिंक मिल जाए तो वही लिंक होगा जो हम राइट फॉर अस का पेज देख रहे थे प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ओके, तो आप यहाँ से जो ड्राफ्ट होगा वो सेंड कर दोगे अपने राइटर को। टॉपिक आइडियाज आपने सजेस्ट कर दी, राइटर के पास ड्राफ्ट चले गया तो वो ड्राफ्ट लिख के आपको प्रोवाइड कर देगा। सो मान लो कि आपको ड्राफ्ट मिल चुका है, ड्राफ्ट से मुराद कि आपको आर्टिकल मिल चुका है राइटर की तरफ से और इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अगर गलती होगी तो आपको जो होंगे वेब मास्टर्स होंगे वो आपकी गलती को हाईलाइट करके दे देंगे कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो आप काइंडली इसको रिजॉल्व कर दो। अगर गलती नहीं होगी तो वो उसको क्या करेंगे, अप्रूव कर लेंगे और पब्लिश कर देंगे। ओके, तो तीसरी ईमेल आपकी जाने वाली है कि अगेन हे फर्स्ट नेम, आई एम ग्लैड यू लाइक द टॉपिक चोजन, आई एम एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस वन, do you have any guidelines, due dates, or is there anything else I should know? आप उसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो अगर कोई है तो, राइट। तो उसके बाद आप उसे बता दोगे कि आपका जैसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं आपको राइट अवे कांटेक्ट कर लूँगा। इसी तरह हम ये दूसरा इसका टेम्पलेट है, आप इसको देख सकते हो। तो जब आपकी ईमेल कंप्लीट हो जाए, जब जब आपका आर्टिकल इनफैक्ट कंप्लीट हो जाए, तब आप उसको टाइटल के साथ गूगल डॉक्स के ज़रिए से आर्टिकल सबमिट कर दोगे और वो जो आर्टिकल होगा वो उसको पढ़ लेंगे और डाउनलोड कर लेंगे। उसका जो कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हे फर्स्ट नेम, आई जस्ट कंप्लीटेड माय ड्राफ्ट फॉर द टाइटल ऑफ द ड्राफ्ट लिंक टू द गूगल डॉक। यहाँ पे आप आर्टिकल का टाइटल लिखोगे। लेट्स सपोज कि हम आर्टिकल का टाइटल चूज कर रहे हैं कि जैसे हाउ टू यूज पोलीयूरिया इन गैराज कोटिंग। ठीक है, इसका अब अगर आप यहाँ पे हाइपरलिंक लगा दो अपने गूगल डॉक्स का, तो वही चीज़ बन जाएगी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ से ये चीज़ डन हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे कि प्लीज़ लेट मी नो इफ दिस लुक्स गुड टू गो और रिक्वायर्स एनी एडिट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग दिस वन लाइव, थैंक्स अगेन एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, योर नेम। सो आपके 4 ईमेल्स के जरिए से आपका जो आउटरीच प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो ये 4 ईमेल्स जो होंगी हम इनको चैट जीपीटी के ज़रिए से अगेन रीराइट भी करवा सकते हैं मुख्तलिफ वर्डिंग के अंदर, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। बट ये 4 ईमेल्स का सिनेरियो होगा जो आपके 80% ऑफ द गेस्ट पोस्ट आउटरीच प्रोसेस है उसको कवर कर रहा है और आपको इसी के ऊपर ही फोकस करना होगा।